Hello everyone, once again I welcome you all in today's new lesson, and the name of the lesson is The Thief's Story from the book Footprints Without Feet, and this story is written by Ruskin Bond. So first of all I will give you the brief description of Ruskin Bond. So who was Ruskin Bond? So Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Mussoorie, India. The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Tree Still Growing Dehra. His novel in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2004. So who was Ruskin Bond? I think आपको समझ में आ गया होगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. जो रस्किन बॉन्ड थे वो ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक हैं. इसका कहने का मतलब हुआ कि बेसिकली जो उनका जन्म हुआ था, जो कहाँ हुआ था, ब्रिटिश में हुआ था, बट वो कहाँ बस गए थे, इंडिया में बस गए थे. क्यों? क्योंकि जो इनके पिताजी जो थे वो रॉयल एयरफोर्स में काम करते थे और बाद में इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद इनकी जो माता थी, जिनकी जो माँ थी, उन्होंने एक हिंदू क्या कह सकते, हिंदू मेल से एक शादी कर ली, हिंदू पर्सन से शादी कर ली, जिसकी वजह से वो इंडिया के हो गए और वो मसूरी में रहते थे. सो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो एक्चुअली इन दिस स्टोरी इज अबाउट ऑफ टू पर्सन. वन इज अ thief of 15 years of age and the other man is of approximately I think 25 years watching a wrestling match somewhere. अब जैसे ही ये स्टोरी शुरू होगा आपको पता चलेगा कि ये जो कहानी है वो दो व्यक्तियों के बीच की है, जिसमें से जो एक व्यक्ति होता है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, दूसरा भी यंग है, वो भी बूढ़ा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का जो एज है वो लगभग 15 ईयर्स है और जो दूसरा है वो 25 ईयर्स का है. और दोनों की जो मुलाकात होती है वो एक रेसलिंग के दौरान होती है, एक कुश्ती का खेल हो रहा होता है, वहाँ पे होता है. अब वहाँ पे जो है जब मुलाकात होती है तो इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो एक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपना झूठा इंट्रोडक्शन देता है क्योंकि वो चोर होता है, और बाद में वो कैसे बदल जाता है इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इस कहानी में देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा यंग बॉय है, युवा लड़का है जो मिक्स फ्रेंड, उसने क्या किया, अनिल को अपना दोस्त बनाया है. अनिल जो है इस यंग बॉय पे पूरे तरह से ट्रस्ट करता है, बिल्कुल तरह से, और इसलिए वो क्या करता है, उसको अपने यहाँ काम पे लगाता है. अब कह रहा है क्या ये जो बच्चा है, वो जो मतलब ये जो यंग बॉय है, क्या वो धोखा देगा उसके विश्वास को. सो दिस इज इन द लेसन. So few questions are written here, then but you will able to answer this question only when you read the story. So चलिए start करते हैं. I will steal a thief when I met Anil and now only 15 I was an experienced and a fairly successful hand. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि I was steal a thief when I met Anil. अब जो है ये कहानी जो लिख रहे हैं रस्किन बॉन्ड, वो एज अ यंग बॉय के रूप में लिख रहे हैं. तो ये जो यंग बॉय है वो क्या कर रहा है कि जब वो मिला था अनिल से तब भी वो एक क्या था, चोर ही था. ऐसा नहीं था कि जब वो अनिल से मिला था तो चोरी छोड़ चुका था. एंड दाउ ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. अब आगे वो क्या कर रहा है कि जो एंड दाउ ओनली मतलब उसके जो एज था वो 15 साल का था, बट फिर भी वो एक क्या था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी ज़्यादा वेटरन, एक क्या था, फेयरली सक्सेसफुल हैंड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये व्यक्ति है, आगे आपको इसका नेम पता चल जाएगा कि इसका नेम अपना ये क्या बताता. ये जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि जब वो अनिल से मिला तब भी वो क्या था, एक चोर ही था, और हालांकि उसकी उम्र जो थी वो 15 साल थी, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, अनुभवी था अपने काम में, चोरी करने में. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. फेयरली सक्सेसफुल हैंड कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा जो है उसको सफलता मिली थी, और उसको मतलब उसको वो जो चोरी करने की जो कला है वो उसको काफ़ी अच्छे से क्या करता था, जानता था. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल हैंड. So we can say that a fairly successful hand means pretty good at stealing things, मतलब चुराने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होना. अनिल was watching a wrestling match when I approached him. कह रहा है कि जब अनिल से वो मिला था तो अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था, और ये फिर जो यंग बॉय था ये उसके पास क्या किया, पहुंचा. He was about 25 और जो अनिल था उसकी एज कितनी थी, 25. A tall, lean fellow and he looked easy going, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. अब कह रहा है कि जो अनिल था उसकी एज जो थी वो 15 ईयर्स थी, और एक वो क्या था, लंबा सा पतला सा था,
एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो था उसके काम के लिए परफेक्ट दिख रहा था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजी गोइंग? इसका मतलब है क्या है कि जो इस तरह का शेप और साइज जो अनिल का देखा उस यंग बॉय ने, उसको क्या लगा कि ये जो है उसके लिए एक परफेक्ट व्यक्ति है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और उसको देखने से भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा क्या है, दयालु है, बहुत ज़्यादा साधारण है, इसलिए उसके पर्पज़ के लिए, उसके उद्देश्य के लिए बिल्कुल ही क्या है, सही है। एंड व्हाट इज़ द पर्पज़? टू स्टील द थिंग्स एंड टू बिट्रे द एनीवन। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. So here what it is saying that the young boy had not committed any theft in the past few days as he did not get a chance. अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? I hadn't had much luck of late and thought. देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? I hadn't had much luck of late. इसका मतलब हुआ कि बहुत समय से, पिछले कुछ दिनों से जो है उसको कोई चांस नहीं मिला था चोरी करने का कि वो चोरी कर सके। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, और इसलिए इसने सोचा कि दैट अनिल वुड बी अ गुड मैन टू स्टील थिंग्स फ्रॉम, और इसलिए उसको लगा कि जो अनिल होगा, अनिल है, उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट व्यक्ति है क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। सो ही थॉट अबाउट गेटिंग कंफर्टेबल विथ हिम। अब देखो यहाँ पे क्या है, यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मतलब ही माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। इट मीन्स दैट ही वांट्स टू विन द ट्रस्ट ऑफ द अनिल। वो चाहता है कि अनिल को क्या करे, वो अपने विश्वास में ले ले, ताकि वो उसको क्या कर सके, धोखा दे सके, उसके यहाँ से सामान को क्या कर सके, चोरी कर सके। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब इसलिए जो है, जो ये यंग मैन है, आगे आपको इसका नेम पता चल जाएगा। ये जो यंग मैन है उसने क्या कहा अनिल को कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, कि तुम देखने से जो है ना कैसा लगते हो, एक रेसलर की तरह लगते हो, एक कुश्ती जो कुश्ती लड़ते हैं उनको, जो कुश्ती को इंग्लिश में रेसल कहते हैं और रेसलिंग कहते हैं, और उसको खेलने वाले को क्या कहते हैं, रेसलर कहते हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, इफ़ वी ऐड ई आर इट मीन्स दैट द पर्सन हु डज दैट वर्क, कि अगर किसी भी हम लोग वर्ब में ई आर जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, उसको करने वाला हो जाता है। तो रेसलिंग में अगर हम ई आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसलर हो जाएगा। रेसल में अगर हम ई आर जोड़ देंगे तो रेसलर हो जाएगा, और रेसलर मतलब क्या हो जाएगा, कुश्ती करने वाला। तो उसको देख कर ही कहता है कि आप ना कुश्ती करने वाले लगते हो, जैसे कि मतलब एक पहलवान टाइप के लगते हो। आई सेड, ये किसने कहा, यंग बॉय ने कहा। ऐसा उसने क्यों कहा, बिकॉज ये ना एक तरह से चापलूसी कर रहा है, कि जैसे आप लोग भी जब अपने दोस्त बनाना रहता है तो क्या करते हो, आपका शर्ट बहुत अच्छा है, आपका पेन बहुत अच्छा है, आप खेलते बहुत अच्छा है, आप दिखते बहुत अच्छा है। जो जनरली कमेंट होता है आप लोग ऐसा ही करते हो कि आप दिखते बहुत अच्छा है, आप तो बहुत सुंदर है, तुम बहुत स्मार्ट है, और इस तरह से फ्लैटरी करते हो, उसको भी लगता है नहीं नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, और इस तरह से क्या होता है, दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो इन द सेम वे जो यंग बॉय है वो भी क्या कह रहा है कि जो अनिल था उसको ये क्या कहता है कि आप जो है ना एक रेसलर की तरह दिखते हैं। और ऐसा इसने क्यों कहा, इसने थोड़ी सी चापलूसी की ताकि जो है अनिल से जो है दोस्ती करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब अनिल जो है वो कहाँ से दिखेगा रेसलर की तरह, क्योंकि वो कैसा था, टॉल था और लीन था। लीन मतलब मरियल होता है, मरियल जैसा दिखना, दुबला पतला होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. And when he flattered the Anil, then Anil also replied that the thief also looks like a wrestler, and which make the young boy very offended. अब देखो क्या है कि जैसे ही अनिल ने कहा कि ठीक है, उसने तो कर दिया, तो अनिल भी क्या कहता है कि दैट सो डू यू, तुम भी जो है कैसा लगते हो, एक रेसलर के तरह ही लगते हो। और ये जो है पुट मी ऑफ करने का मतलब उसको थोड़े देर के लिए ना वो सरप्राइज रह गया, मतलब ऑफेंसिव हो गया, मतलब उसको थोड़ा सा अजीब लगा। क्यों, क्योंकि उस समय तक जो था ना वो क्या था, वो भी पतला था, इसलिए। तब वो कहता है, तब जो ये यंग बॉय आगे वो क्या कहता है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। और फिर वो क्या कहता है कि ठीक है, हाँ, और बड़े ही नम्रता से वो कहता है कि हाँ वो भी जो है ना वो थोड़ा बहुत कुश्ती क्या है करता है। ये बात किसने कहा, तो जो यंग मैन था उसने कहा। व्हाट्स योर नेम, फिर जो है इसका नाम पूछा जाता है। कौन पूछता है, ये अनिल पूछ रहा है। हरी सिंह आई लाइट,
तो जो ये यंग मैन था उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह बताया, और इसने झूठ बोला, इसका जो एक्चुअल नेम था वो हरी सिंह नहीं था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। अब आगे जो है वो बता रहा है हरी सिंह, अब हम लोग इसके कैरेक्टर को हरी सिंह मान के ही चलेंगे। तो ये जो हरी सिंह है वो क्या कहता है, कह रहा है हम लोगों को कि दैट ही टुक अ न्यू नेम एवरी वन, मतलब वो हर महीने जो है अपना एक नया नाम रखता है। ताकि वो क्या, ऐसा क्यों करता है, ताकि वो पहचान में ना आ सके, लोगों की पकड़ में ना आ सके, पुलिस से बच सके। दैट kept me ahead of the police and my former employers। अब आगे वो क्या कह रहा है कि ये इससे क्या होता है कि वो जो है पुलिस से बच के रहता है। और फॉर्मर एम्प्लॉयर कौन हो गया, मतलब जो अनिल से पहले जहाँ पे या बाकी सारे पहले जहाँ पे उसने क्या किया था, ठगी किया था, लोगों को ठगा था, उससे वो क्या रहता है, बचा रहता है। After this introduction, just wait. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। अब आगे क्या कह रहा है कि आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, मतलब ये सारा इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो अनिल जो है वो किसके बारे में कर रहा था, वेल ऑयल्ड रेसलर। एंड व्हाट डू मीन बाय वेल ऑयल्ड रेसलर, आप देखोगे कि जो भी रेसलर होते हैं उनके शरीर पे जो है काफ़ी ज़्यादा साइन रहता है, मतलब वो ऑयल्ड रहते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा से दिख सके। अब आगे क्या कर रहा है कि जो अनिल है उन रेसलर के बारे में बात करता है जो क्या कर रहे थे, ग्रुंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। मतलब ग्रुंटिंग मतलब तो घुरघुराना, मतलब जब दो कुश्ती वाले लड़ रहे होते हैं तो कैसे आवाज़ निकालते हैं, तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हैं, जैसे भी वो चिल्लाते हैं। और जो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, एक दूसरे को गिरा रहे थे, उनके बारे में बात करता है कौन, अनिल। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब कह रहा है कि जब इन सारे लोगों के बीच कुश्ती वाले के बीच में नहीं, कुश्ती वाले के बारे में पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, अनिल पूछ रहा था। तब जो है जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि उसको ज़्यादा कुछ तो उसके पास कहने के लिए था नहीं, क्योंकि इसको पता भी नहीं था इसको कुछ, और इसलिए जो है वो थोड़ी देर बाद जो अनिल वहाँ से चलता है। और अनिल जैसे ही वहाँ से चलना स्टार्ट करता है, द हरी सिंह ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। तो जो हरी सिंह है उसको क्या करता है, फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। हेलो अगेन ही सेड। तो फिर जो अनिल है वो क्या कहता है, एक बार फिर से उसको ग्रीट करता है, हेलो। अब आगे जो है जो हरी सिंह है, देखिए वो क्या करता है, आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू, एंड दैट्स वाई, एंड अगेन द हरी सिंह आस्क्ड द क्वेश्चन टू द Anil that he want work. Now understand that what is the meaning of I gave him my most appealing smile. Suppose that if you want to ask some money from your father or from your mother, अगर आपको अपनी मम्मी या पापा से कुछ पैसे चाहिए तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करोगे। या तो आप सुबह से पढ़ने बैठ जाओगे, या तो आप मम्मी का काम में बहुत सारे हेल्प करोगे, छोटे छोटे काम में, चाहे वो सब्जी काटना हो चाहे जो भी हो। अगर पापा का है तो आप फालतू में पापा को पानी पूछोगे, या आप जब भी देखोगे वो आ रहे हैं तो सुबह से किताब कॉपी खोल के बैठ जाओगे अगर आपको कुछ चाहिए तो ऐसा आप क्यों करते हैं कि आपको कुछ चाहिए होता है। उसी तरह से अगर स्कूल की बात की जाए, अभी तो स्कूल बंद है, अगर स्कूल की बात की जाए तो अगर बगल वाले दोस्त से कुछ मांगना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छा से स्माइल कर देते हैं, ताकि जो है ना वो गुस्सा में ही नहीं रहे और वह स्माइल दे करके क्या करे, दे दे। इसलिए जो है हरी सिंह जो है इन द सेम वे वो भी क्या करता है, जितना आकर्षक तरीके से वो स्माइल कर सकता था उतने आकर्षक तरीके से वो स्माइल करता है। क्यों करता है, ताकि जो है उससे जो अनिल है, अनिल से हरी सिंह को कोई मदद मिल जाए। सो आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। और उसने क्या कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। लेकिन अनिल क्या कहता है कि लेकिन वो उसको पैसे नहीं दे सकता है। कौन नहीं दे सकता है, अनिल नहीं दे सकता है। किसको नहीं दे सकता है, तो हरी सिंह को नहीं दे सकता है। हरी सिंह कौन है, तो वो थिप है जो रेसलिंग के दौरान उसको मिला था, जिसने अपना फेक नाम बताया था, उसने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं बताई है। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. Now, the Hari Singh has thought that he had guessed a very wrong person. कि उसने जो है एक बहुत ही गलत आदमी को क्या किया है, गेस किया है। यहाँ पे गलत आदमी कहने का मतलब ये नहीं है कि उसने कोई चोरी किया है, डकैती की है, या फिर उसने कोई गलत काम किया है। बेसिकली गलत आदमी चूज किया है। अब गलत आदमी किस सेंस में वो समझ रहा है,
इस सेंस में समझ रहा है कि वो समझ रहा था कि इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, क्योंकि सिंपल दिख रहा था, काइंड था, एक लंबा सा था, इसलिए उसको लगा कि शायद इसके पास पैसे होंगे। बट यहाँ पे जो अनिल है वो क्या रिप्लाई करता है कि ठीक है तुम काम तो कर सकते हो, बट उसके पास देने के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं है। एंड ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस रिप्लाई। और ये जो है जो हरीश सिंह है इस स्टोरी का, उसने इस रिप्लाई को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं किया था कि इस तरह का जो रिप्लाई है उसको अनिल से सुनने को मिलेगा। एंड थॉट दैट टू हिमसेल्फ दैट ही हैड मिसजज्ड अनिल एज ही थॉट दैट अनिल हैड अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसने क्या कर लिया, मिसजज कर लिया। मिसजज करने का मतलब होता है सही अंदाज़ा नहीं लगाया कि जो अनिल है उसके पास पैसे नहीं होंगे। उसने क्या सोचा था कि अनिल के पास ढेर सारे पैसे होंगे, बट ऐसा नहीं था। तो आगे जो है हरीश सिंह ने देखिए क्या पूछता है, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, देन द हरीश सिंह आस्क्ड द अनिल दैट कुड ही फीड द हरीश सिंह। तो वो आगे जो है वो पूछता है, जो हरीश सिंह है वो पूछता है कि क्या तुम खाना खिला सकते हो, कैन यू कुक। तो फिर जो अनिल है वो पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो। तो आगे फिर से जो है हरीश सिंह देखिए क्या कहता है, आई कैन कुक आई लाइड अगेन। तो वो दोबारा से झूठ बोलता है, वो कहता है हाँ वो बना सकता है, और फिर दोबारा से क्या करता है, झूठ बोलता है कि बट एक्चुअली में जो हरीश सिंह है उसको कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं आता था। इफ़ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू। अब आगे जो है जो अनिल है वो क्या कह रहा है कि अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुमको क्या कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ। खिला सकता हूँ का मतलब ये नहीं है कि उसको माउथ में चम्मच से डाल के खिलाएगा एक बच्चे की तरह। सिंपली ये है कि वो अपना खाना उसके साथ शेयर करेगा। अब थाली में नहीं करेगा, मतलब जो भी खाना वो जो भी उसके पास चीज़ें हैं खरीद के वो लाएगा। इसके लिए कोई भी पैसा जो है वो हरीश सिंह को नहीं देना पड़ेगा। He took me to this room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. And now Anil has taken the Harish Singh to his room and which was over the Jumna sweet shop. और फिर जो है जो अनिल था उसने क्या किया, हरीश सिंह को अपने साथ जो है वो कहाँ ले गया, अपने रूम में ले गया। और उसका रूम कहाँ था, तो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। और उसने उसको क्या कहा, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप इन द बालकनी। और उसने जो है अनिल जो था उसने हरीश सिंह को क्या कहा कि तुम जो है वो बालकनी में जा करके क्या करो, सो जाओ। ये बातें किसने कही, ये बातें जो है अनिल ने हरीश सिंह को कहा। और कब कहा, जब दोनों के दोनों जो है रूम में पहुंच चुके थे। और दोनों कहाँ पहुंचे, तो जहां अनिल का रूम था, और अनिल का रूम कहाँ था, तो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल gave it to a stray dog and told me to be off. Now we can say that the narrator has been told by the Anil to cook a meal. अब जो है यहाँ पे क्या है, जो अनिल है वो हरी सिंह को क्या बोलता है बनाने के लिए, रात मील मतलब होता है रात का भोजन, वो रात का भोजन बनाने के लिए बोलता है, खाना बनाने के लिए बोलता है। तो उसके बाद जो है हरी सिंह जो है वो खाना बनाता है दैट नाइट, उस रात को। मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज, लेकिन कह रहा है कि वो जो खाना बनाया था, जो हरीश सिंह खाना बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिबल था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार सा था, खतरनाक था। खतरनाक कहने का मतलब कि सपोज करो कि इफ़ अ पर्सन डजंट नो हाउ टू कुक फूड एंड डजंट नो हाउ टू कुक वेजिटेबल्स, अगर किसी को नहीं पता हो कि सब्जी कैसे बनाते हैं, तो उसके बाद जो उसमें वो ब्लैक पेपर हो या फिर चिली पाउडर हो या फिर सॉल्ट है वो, ये सब अगर डालेगा और फिर अगर कोई उसको खाएगा, सोचो कि उसके लिए कैसा होगा टेस्ट करना। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ही होगा ना, टेरिबल ही होगा। सो आगे हरीश सिंह क्या बता रहा है कि उस रात जो उसने खाना बनाया वो बहुत ही टेरिबल था। क्यों? क्योंकि अनिल जो था उसने क्या किया, उस खाने को किसको दे दिया, स्ट्रे डॉग को दे दिया। एंड व्हाट डू मीन बाय स्ट्रे डॉग? स्ट्रे डॉग वो डॉग होते हैं जो गलियों में अक्सर घुमा करते हैं। ऐसे तो सारे डॉग्स गली में ही घूमते हैं, बट जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उनको हम लोग स्ट्रे डॉग कहते हैं। तो स्ट्रे डॉग को दे दिया एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने कहा कि मतलब तुम छोड़ दो, तुम रहने, तुम जाके सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, अब जैसे ही उसने कहा तुम छोड़ दो, तुम जाके सो जाओ, लेकिन जो हरी सिंह था वो वहाँ से गया नहीं, वहाँ पे वो कुछ देर तक वैसा ही खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और वो क्या किया, मतलब वहीं खड़ा हो गया और जितने अच्छे से, मतलब मोस्ट अपीलिंग कहने का मतलब होता है ना सबसे आगे, ऐसे कहने का मतलब है कि अगर कोई एक छोटा बच्चा है तो जो छोटे बच्चे की जो स्माइल होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, उससे हर कोई क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इन द सेम वे जो हरी सिंह था वो भी उसी तरह से स्माइल कर रहा था।
कि मतलब जितना अच्छे से वो स्माइल कर सकता था एकदम आकर्षक वे से, और जिसके वजह से जो अनिल था वो बिना अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, मतलब वो हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड आई वुड टीच मी ही वुड टीच मी टू कुक। और उसने क्या कहा कि मतलब थोड़ी देर बाद हंसते रहा, और हंसने के बाद उसने क्या किया, उसके सिर पे जो है पैट पैट मतलब थपथपाना होता है। अब एक्चुअली है ना कि हमारे यहाँ जो थपथपाने का मतलब क्या हो जाता है कि भरदम उसको पीटा, बट इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब क्या है, उसके सिर पे हाथ फेरा, जैसे कहने का मतलब से आपसे जब कभी कोई गलती हो जाता है तो आपके टीचर या फिर क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स आपके सिर पे हाथ सला देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, अगली बार से ऐसा नहीं करना। तो इन द सेम वे जो अनिल था उसने भी क्या किया, हरीश सिंह को जो है वो क्या किया, उसके सिर पे मतलब हाथ को पैट के मतलब सहलाया और बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है ही वुड टीच मी टू कुक। इट मीन्स दैट नाउ अनिल वुड टीच हरीश सिंह टू कुक। अब अनिल जो है वो हरीश सिंह को क्या बोला कि हम तुमको खाना बनाने के लिए सिखाएंगे। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. Now Anil has taught the Harish Singh to write his name. अब यहाँ पे क्या है कि जो अनिल है उसने क्या किया, हरीश सिंह को उसको अपना नाम लिखने के लिए सिखाया, और उसने बोला कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ही जो है वो होल सेंटेंस लिखने मतलब एक पूरा का पूरा वाक्य लिखने के लिए सिखाऊंगा, और नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी सिखाऊंगा। From here the story is going to be changed and this result of this education or this literacy will seen at the last. अब यहाँ से जो क्या है ना, स्टोरी में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति को पढ़ाने और लिखाने का, और किसी व्यक्ति को लिटरेट करने का, शिक्षित करने का। आई वॉज ग्रेटफुल, अब कह रहा है कि वो बहुत काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद मतलब उसको दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा खुश था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो जानता था कि अगर वो लिखने के लिए सीख जाए जैसा कि एक शिक्षित व्यक्ति करते हैं तो वो there would be no limit to what I could achieve. तो इसका कोई सीमा नहीं है, कोई उसका लिमिटेशन नहीं है कि वो कितना ज़्यादा अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे अचीव करने का मतलब दो सेंस हो सकता है। पहला सेंस है कि अगर वो एजुकेटेड होगा तो लोग उस पर शक कम करेंगे और वो बहुत अच्छे से किसी को भी बिट्रे कर सकता है, किसी की भी चीज़ों को चुरा सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि सपोज करो अगर उसका माइंडसेट चेंज हो जाए, अगर उसको पढ़ने लिखने के लिए आ जाएगा तो वो नौकरी भी कर सकता है, कहीं काम भी कर सकता है। बट आई थिंक द फर्स्ट वन इज़ द मोस्ट सुटेबल वन, कि वो जो है अपने काम को बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अब कह रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करते हुए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब आगे क्या कह रहा है कि वो क्या करता था, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह में जो है वो चाय बनाया करता था, और उसके बाद जो उसका समय होता था, जो बाकी का समय होता था, बाइंग द डेज सप्लाईज, मतलब दिन की जो ज़रूरतें थी उन ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में जो हरीश सिंह का जो समय था वो गुजरता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, अब वो क्या करता था कि सपोज करो आपको भी बहुत, आप लोग ऐसे नहीं हो, बट ऐसा नहीं कि ऐसा करना जो है बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं चोरी ही होता है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन लाइक दिस, कि जैसे आपको सपोज करो कि 10 रुपये कोई भी चीज़ लाने के लिए मिला, दुकान गए, आपने वो चीज़ 7 रुपये में खरीद के लाए, तो आप यूजुअली ऐसा करते हो कि चलो 7 रुपया है तो मम्मी को तो 7 रुपया रेट देख लेंगे, तो चलो 3 ना दे करके 2 रुपये उनको दे देते हैं, 1 रुपया अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, अपना थोड़ा बहुत अर्निंग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, आप लोग करते हो। सुना, तो यहाँ पे भी उसी तरह से जो हरीश सिंह था वो क्या करता था कि जो सामान खरीदने के लिए जाता था उसमें से वो कुछ पैसे बचा लेता था, लगभग कितना, अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, मतलब एक दिन के 1 रुपये, मतलब आज वो गया तो आज का वो 1 रुपया सामान खरीदने में वो क्या करता था, रख लेता था, बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। अब कह रहा है हरीश सिंह आगे कह रहा है कि शायद अनिल को पता था कि जो नरेटर है या जो हरीश सिंह है वो इस तरह से पैसे को कलेक्ट कर रहा है, पैसे को बचा लेता है, लेकिन कभी भी उसने इस बात का बुरा नहीं माना, ना ही इस बात के लिए उसने कभी भी हरीश सिंह को डांटा या कुछ कहा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 week, लेंड द नेक्स्ट वीक। अब कह रहा है कि जो अनिल जो पैसे अर्न करता था
वो रेगुलर वर्क से नहीं करता था, वो अलग अलग तरह का काम करता था और उससे वो पैसे अर्न करता था। मतलब अनिल के पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। सो वी कैन से दैट अनिल डिड नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम एज ही यूज्ड टू अर्न मनी बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। कि मतलब अलग, मतलब उसके पास पैसे अर्न करने का कोई एक माध्यम नहीं था, इसलिए उसके जो पैसे आते थे इरेगुलर वे से आते थे, रुक रुक कर आते थे और अलग अलग एक्टिविटीज से वो क्या करता था, कमाता था। इट मीन्स दैट ही डिड नॉट हैव एनी फिक्स्ड जॉब। इसका मतलब यही है कि उसके पास कोई भी फिक्स्ड जॉब नहीं था। He would borrow 1 week, lend the next week. Now what do you mean by borrow? बोरो कहने का मतलब होता है किसी से कर्ज लेना, और लेंड मतलब होता है किसी को कर्ज देना। एक बार और अच्छे से ध्यान से समझ जाओ कि आप, जैसे हम आपसे अगर कुछ पैसे मांगे और आप हमको दिए हो तो वो क्या है, मैंने आपसे बोरो किया है और आपने क्या किया है, लेंड किया। और अगर इसी जो हम आपसे पैसे लिए उसी पैसे को किसी और को दे दें तो वो क्या हो जाएगा, लेंड हो जाएगा। मतलब लेने वाला जो इंसान है वो क्या है, बोरो करता है पैसे को, लेकिन जो इंसान इस उम्मीद से पैसे देता है कि रिटर्न हो जाएगा उसको लेंड कहते हैं। ओके, सो वो क्या करता था कि वो कुछ पैसे उधार लेता था, उसी को वो दूसरे को देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. अब आगे क्या कर रहा है, वो हमेशा जो है अपने अगले चेक को लेकर के परेशान रहता था। अब चेक क्या होता है, तो चेक पे एक अमाउंट लिखा जाता है, उस अमाउंट को अगर आप उस चेक को लेके जाओगे तो बैंक से आपको जो अमाउंट लिखा हुआ है उसके पैसे मिलते हैं। तो हमेशा जो है अपने चेक को लेकर के क्या रहता था, परेशान रहता था। बट जैसे ही चेक उसके पास पहुंचता था वो क्या करता था, जाता था और उसको सेलिब्रेट करता था। अब बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, मतलब कैसे सेलिब्रेट करेगा, अपने दोस्तों के साथ जाता था और उस पैसे से इंजॉय करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा मतलब उसको लगता है हरीश सिंह, क्योंकि वो शायद किसी मैगजीन के लिए लिखने का काम करता था और ये जो है काफ़ी अलग तरीका था उसको अपनी लिविंग, मतलब यहाँ पे क्या है, उसको अपने पैसे अर्न करने का काफ़ी एक स्ट्रेंज तरीका था, काफ़ी एक अलग तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब कह रहा है कि एक शाम जो है जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में क्या थे, बंडल ऑफ नोट्स थे। अब बंडल ऑफ नोट्स मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा पूरा का पूरा एक, हमारे यहाँ जैसे एक पूरा का पूरा जो नोट का बंडल होता है वो 100 का होता है। 100 कहने का मतलब है नंबर काउंटिंग में वो नोट कितने का होता है, 100 नोट्स होते हैं। तो उसी तरह से उसके पास जो थे कुछ नोट के बंडल थे और उसने क्या कहा, उसने जो है एक बुक को क्या किया है, एक पब्लिशर के पास बेचा और उससे उसको क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और उस रात उसने देखा कि जो अनिल है वो बंडल ऑफ नोट्स को कहाँ रख रहा है, तो मैट्रेस के नीचे रख रहा है। मैट्रेस मतलब क्या होता है, गद्दा। ऐसे भी हम लोग जनरली में घर में भी अगर बहुत टाइम, अब तो बहुत कम होता है, अब तो बहुत सारे सेफ होते हैं, लॉकर होता है, बट फिर भी अभी भी अगर घर में अगर कहीं पैसा रखना हो सिंपल वे में तो कहाँ रखा जाता है, तकिए के नीचे, या बेहतर होता है बेड के नीचे, मतलब मैट्रेस के नीचे। तो सेम इन द सेम वे जो अनिल था उसने भी क्या किया, वो बंडल ऑफ जो नोट था उसको रात में कहाँ रख दिया, उस तक मतलब गद्दे के नीचे रख दिया। वो बंडल ऑफ नोट्स आया कहाँ था, तो उसने क्या किया था, एक बुक को बेचा था। कहाँ बेचा था, एक पब्लिशर के यहाँ बेचा था। और किसने बेचा था, तो अनिल ने बेचा था। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. आगे क्या कर रहा है हरी सिंह कि वो लगभग जो है वो सोच रहा है, he thought that he had worked at least 1 month for हरी सिंह, सॉरी अनिल। अब यहाँ पे जो हरी सिंह है वो क्या कह रहा है, वो सोच रहा है कि लगभग उसने जो है 1 महीना जो है वो कहाँ व्यतीत कर दिया है, अनिल के यहाँ व्यतीत कर दिया है। और शॉपिंग में चीटिंग, अब शॉपिंग में चीटिंग कैसे करता था, वो जो कुछ रुपए अपने पास रख लेता था, कुछ पैसे बचा लेता था। उस चीटिंग के अलावा उसने कोई भी और काम नहीं किया है। एक बार ध्यान से समझोगे कि उस चीटिंग के अलावा उसने कोई भी और काम नहीं किया है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ वर्क, यू कैन से दैट लाइन ऑफ वर्क मीन्स द प्रिंसिपल एक्टिविटी इन योर लाइफ दैट यू डू टू अर्न मनी। अब लाइन ऑफ वर्क कहने का मतलब क्या है कि वो जो है अपने पैसे कैसे अर्न करता था हरी सिंह,
तो डेफिनेटली चोरी कर करके, लोगों को बिट्रे करके, विश्वासघात करके, धोखा दे करके, तो वही वो कह रहा है कि उसका जो धोखा देने का काम था, जो चीटिंग करने का काम था, जो पैसे चुराने का जो काम था, उसमें से सिर्फ उसने क्या किया था, चीटिंग के अलावा जो पैसे जो बचाता था, उस पैसे बचाने के अलावा उसने कोई भी और गलत काम जो है, कुछ भी और जो है अनिल के यहाँ चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब आगे वो क्या कह रहा है कि दैट आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मतलब उसके पास जो है बहुत सारे मौके थे जब वो क्या कर सकता था, चोरी कर सकता था, चुरा सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड। अब कह रहा है कि जो अनिल है वो मतलब अनिल जो था उसने हरीश सिंह को क्या किया था, अपने रूम का एक चाबी उसको दे दिया था, जिससे कि वो कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था जब वो चाहता। एज आई प्लेस मतलब क्या हुआ कि जब वो चाहता तब वो आ सकता था, तब वो जा सकता था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हरीश सिंह ये कहना चाह रहा है कि उसने उसके अलावा कोई भी चोरी नहीं की, क्यों बल्कि जबकि उसके लिए चोरी करना क्या था, बहुत आसान था, क्योंकि उसके पास चाबी था, उसका मन जब चाहता वो चोरी करके वहाँ से निकल सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मीट। आगे जो है हरीश सिंह कह रहा है कि जो अनिल था, जितने भी लोगों से अभी तक हरीश सिंह मिला था, उनमें से जो अनिल था वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था, जो किसी दूसरे पे क्या किया, विश्वास किया। इतना ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति आज से पहले जो है हरीश सिंह ने नहीं देखा था या नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और शायद यही वजह था उसके लिए कि वो अनिल को क्या कर सके, रॉब सके, लूट सके। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जो है अनिल हरीश सिंह पे विश्वास ही करता था। उस विश्वास के कारण जो है हरीश सिंह की हिम्मत ही नहीं होती थी, उसका दिल ही नहीं करता था कि वो उसके यहाँ क्या कर सके, चोरी कर सके, लूट सके। इट वॉज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द। अब आगे क्या कह रहा है, इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। अब कह रहा है कि किसी भी लालची इंसान को रॉब करना जो है, लूटना जो है आसान है। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड करता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। लेकिन किसी केयरलेस मैन को, अब इसको आप ऐसे समझो कि सपोज करो किस व्यक्ति को मारना ज़्यादा आसान है, जिस व्यक्ति को अपने लाइफ की फिक्र बहुत ज़्यादा है। सब आपने बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुना होगा कि किसी इंसान को क्या किया। चलो हम ही आपको एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार जो है एक इंसान जो था, एक साधु महात्मा जो थे, वो जंगल से जा रहे थे। अब जंगल से जा रहे थे तो उनको क्या किया, एक डाकू ने घेर लिया, मतलब बहुत सारे डाकुओं के ग्रुप ने उनको घेर लिया। अब डाकुओं का ग्रुप जो था उसने क्या कहा कि महात्मा जी आपके पास जो कुछ भी है वो आप हमको दे दीजिए, नहीं तो हम आपको क्या करेंगे, मार देंगे। अब जो महात्मा जी थे वो थोड़े से सक पका गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, कहा 2 मिनट तुम रुको। कुछ देर सोचने के बाद महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हमको मार दो, अगर तुमको मारना ही है तो तुम हमको क्या करो, मार दो। अब जितने भी सारे डाकू थे वो सरप्राइज हो गए कि मरना क्यों चाहता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम तो साधु फकीर हैं और मेरा काम तो हमेशा घूमना है, आज नहीं तो कल हम क्या होंगे, मर ही जाएंगे। कोई और मारेगा, इससे अच्छा तुम ही हमको क्या करो, मार दो, हमको कोई फिक्र नहीं है। और रिजल्ट क्या हुआ, डाकू उसको छोड़ दिया। इससे क्या पता चलता है कि उन लोगों को मारना ज़्यादा आसान होता है जो किसी भी चीज़ से डरते हैं, और उन लोगों को कोई भी चीज़ नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है अगर उनको किसी भी चीज़ की फिक्र ही नहीं है। जैसे सपोज करो, चिढ़ाने में सबसे ज़्यादा अच्छा किसी को कब लगता है, जब कोई व्यक्ति चिढ़ता है। और अगर कोई किसी व्यक्ति को आप चिढ़ा रहे हो और वो चिढ़ ही नहीं रहा, तो आप भी तंग आकर के छोड़ देते कि चलो इसके साथ टाइम पास करना क्या बेकार है, उसको चिढ़ाना ही बेकार है। तो इन द सेम वे जो है वो हरी सिंह जो है हम लोग को समझा रहा है कि किसी भी लालची इंसान को क्या लूटना बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की वैल्यू पता होती है, क्योंकि उसको धन का लालच होता है और वो समझ सकता है कि वो लूटा गया है। लेकिन एक दूसरा इंसान है जो क्या है, केयरलेस है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप उसको लूट भी लोगे तो वो ध्यान ही लेगा, चलो लूट गया, ले गया, जो भी ले गया ले जाओ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो है हरी सिंह जो है वो ऐसा कह रहा है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। अब कह रहा है कभी कभी जो केयरलेस मैन होता है वो तो नोटिस भी नहीं करता कि उसका कुछ चोरी हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और शायद यही वजह है कि अगर सपोज करो आप किसी को चिढ़ाएं और वो नहीं चिढ़े, तो क्या होगा, आपने जो चिढ़ाने का जो काम किया उसका तो सारा खुशी ही खत्म हो गया, उसका तो सारा प्लेजर ही खत्म हो गया। तो वही कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उसने लूटा और अगर उसको लूटने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े तो उस काम की जो हैप्पीनेस है वो तो बेकार हो जाती है ना। और वही कह रहा है क्या, दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क।
Well, it's time I did some real work. I told myself, I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. अब आगे वो क्या कह रहा है कि वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब कह रहा है कि ये जो समय था वो क्या करने का उसका सही काम करने का था। उसका सही काम क्या था? चोरी करना। उसने अपने आप को ये बात कहा, लेकिन वो क्या था? आउट ऑफ प्रैक्टिस था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से, लगभग 1 महीने से जो है कोई भी चोरी नहीं की थी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, he will only waste it all on his friends. Now here we can see that the Hari Singh is justifying his statement or justifying his act of stealing. यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हरी सिंह है अपने चुराने के काम को क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। कैसे जस्टिफाई कर रहा है? वो क्या कर रहा है कि अगर वो पैसे को नहीं लेगा, नहीं चुराएगा, तो जो अनिल है वो क्या करेगा? उसको अपने दोस्तों पे ही खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही जानते हैं कि जो अनिल था वो पहले ही कह दिया था कि वो पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। और इसलिए जो हरि सिंह कह रहा है कि आफ्टर ऑल फिर भी जो है वो पैसे जो है, मतलब वस्तुतः जो है वो क्या करता है? पैसे तो देता नहीं है। उसका जो मंथली फी है या फिर जो उसकी सैलरी है सब तो देता नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है? चुरा लो, क्योंकि अगर वो नहीं चुराएगा तो हरि सिंह क्या करेगा? उन सारे पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा, और इस वजह से जो है वो चोरी करने के लिए आगे बढ़ता है। The rest part of the story will be continued in the next video. So I hope you have understood the part that I have explained. So thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy and stay happy.